व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अभी आपने एक्सरसाइज की और साथ साथ मैं जो डेली रिमाइंडर देती हूँ वो ज़रूर दूंगी, यानी थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट विच इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। जिन लोगों ने अभी तक नहीं कराया है वो प्लीज़ 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 आज ही जाके अपना ब्लड सैंपल दें और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी रिपोर्ट्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी रिपोर्ट आई। ये आप लोग का टास्क है जी, आज से आप लोग को मैं एज अ टास्क दूंगी। एवरी डे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट। आप लोग हर रोज़, जिन लोगों ने अभी तक नहीं कराया, एक मोटिवेशन है उन लोगों के लिए। हर रोज़ मैं उनको बता रही हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट एंड कितना कंपलसरी टेस्ट है जी। थैल माइनर का स्टेटस पता चल जाता है, जो कि अमूमन हम लोग को नहीं पता होता। अच्छा जी, इसी चीज़ के साथ वक्त किस चीज़ का हो गया है? वक्त हो गया है हेल्दी मॉर्निंग टिप का। अच्छा जी, आज की टिप आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़े की इसलिए लगेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मज़े के फ्रूट के बारे में है, विच इज़ द किंग ऑफ ऑल फ्रूट। जिसकी हम बात करते हैं वो है आम, यानी मैंगो। और मैंगो आप लोग को बहुत पसंद है। मैंगो पे टिप मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैंगो का सीज़न शुरू हो चुका है और लोगों ने मैंगो लेना शुरू कर दिए हैं। खैर, हम लोग मैंगो की टाइप्स और उन सब चीज़ों पे तो नहीं जाएंगे, वो तो हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है कि उन्हें कौन सी टाइप का मैंगो ज़्यादा पसंद है। 4-5 टाइप के कॉमनली आते हैं। तो मैंगो के जो ओवरऑल यूजेस में आता है वो मैं आपको बता दूं। तो जो लोग मैंगो नहीं खाते या जो लोग खाते भी हैं तो वो अब इस चीज़ के साथ खाएं कि वो इस तरह उनको बेनिफिट कर रहा है। सबसे पहले जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, वेट गेन, बहुत सारे लोग बहुत लीन होते हैं तो वो अक्सर ये कहते हैं कि आप लोग वेट लॉस की तो बहुत बात करते हैं, वेट लॉस के लिए बहुत प्लान्स बनाते हैं, वेट गेन के लिए कुछ नहीं बताते। तो वेट गेन का सबसे आइडियल फॉर्मूला है कि आप मैंगो शेक दिन में 3 बार पीजिए। आप दिन में 3 बार मैंगो शेक पियेंगे 2 महीने के लिए, एंड आप देखिए आप कैसे 5 से 6 केजी आपका आराम से रेज हो जाएगा। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है, कुछ लोगों का इससे भी ज़्यादा हो जाता है बाय द वे। तो आपकी टेंडेंसी जो भी हो, आपके साथ जो भी हो, आप कितने भी लीन हो, अगर आप मैंगो शेक थ्राइस अ डे पियेंगे फॉर 2 मंथ्स तो आपका 5 to 6 केजी गारंटीड इंक्रीज होगा। तो ये वेट गेन करने के लिए था। उसके बाद जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो मैंगो का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है, मैंगो के अंदर इनसॉल्युबल फाइबर होता है, वो हमारे जैसे कहते हैं ना, खाने को एक बाइट देता है और उसको स्मूथ बनाता है इतना कि वो आराम से पास आउट हो जाए। तो कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए मैंगो बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को पता ही नहीं होती, जिन लोगों के घरों में आम का दरख्त है उसके जो पत्ते हैं, उनकी जिस तरह नीम के पत्ते हैं, उनकी एंटीबैक्टीरियल आपको पता है कि उनकी प्रॉपर्टी है। अगर कहीं चोट लग जाए तो हम नीम का पत्ता रखते हैं, चिकन पॉक्स हो जाए तो उनको नीम के पत्तों पे सुलाते हैं, वो करते हैं। सेम इज़ विद मैंगो का पत्ता। मैंगो का पत्ते में भी वही एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ हैं जो नीम के पत्ते में हैं। जी, ये बात आप लोग को पता नहीं थी तो आज मैंने बता दी है। जिनको पता थी वो एग्री कर रहे होंगे इस बात से। दूसरी बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं, विटामिन ई खा लिया, विटामिन सी खा लिए, खाते मतलब एज ए सप्लीमेंट लेते हैं। तो अगर हम एज ए सप्लीमेंट ना भी लें, हम लोग इसको मैंगो की फॉर्म में ले लें। मैंगो इज रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जी। जब हम मैंगो लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, एंड डेफिनेटली वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपको पता है किस तरह हेल्प आउट करते हैं। वो एजिंग का प्रोसेस रोकते हैं, वो कैंसर कॉजिंग जो जीन्स होती है उसको सप्रेस करते हैं, उसके फैक्टर सप्रेस करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स एट एनी वे हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, जो कि हम ग्रीन टी और चाय वगैरह से भी अपनी बॉडी में एज इनटेक करते हैं। उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का बहुत ही आसान तरीका है जी, दिन में 2 मैंगो खा लेना। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। डायरिया, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये चीज़ें जो कॉमनली होती हैं ये हमें नहीं होंगी, या जितनी होती थी, अगर 10 बार होती थी तो शायद 2 बार हों, जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी मैंगो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, तो ये थी हमारी आज की अच्छी टिप्स मैंगो के बारे में। अच्छा, और अब हम क्या करेंगे? अब हम चलेंगे जी पोल का जो हमारा एक सवाल होता है। आज भी एक ऐसा पोल का सवाल है जिसका आपने बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर करना है। चलते हैं पोल के सवाल की तरफ। अच्छा जी, अल्लाह, ये मक्खी देखिए मुझे तंग कर रही है। अच्छा,
अब हम लोग पोल के सवाल की बात करेंगे। तो पोल का जो आज का सवाल है जी वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों की अप्रोच इसमें नज़र आती है। एक मिनट मैं अपनी चाय सेव करूँ। अच्छा जी, हमारा आज का पोल का सवाल है कि हम सब इस सिचुएशन को फेस करते हैं। हम लोग जब ड्राइव कर रहे होते हैं या हमारे साथ में भी कोई भी ड्राइव कर रहा होता है, तो हम किस तरह बिहेव करते हैं जब हमें कोई पुलिस वाला रोकता है। अगर हमने कोई, देखिए कभी होता है कि यूजुअली वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से रोकते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो बगैर किसी रीज़न के रोक रहे हैं। जब वो किसी रीज़न की वजह से हमें रोकते हैं तो ठीक है, लेकिन तब जो बगैर किसी रीज़न के रोकते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं? हम उनको चालान काटने देते हैं या फिर हम उन्हें रिश्वत दे देते हैं? ये सवाल जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग की अप्रोच पता चलती है, और इसी चीज़ से हम जो है आगे करप्शन जो है वो फैला रहे हैं। अपने हाथों से 10-50 रुपए दे के जो हम लोग करते हैं वो करप्शन फैलाते हैं। वो हम लोग क्यों करते हैं? वो हम लोग मल्टीपल रीज़न से करते हैं कि हम लोग शायद नहीं दे जाना चाहते कि भाई कौन जाए अपना लाइसेंस छुड़वाए या गाड़ी के कागजात छुड़वाए, कौन जाए वहाँ ये करे, कौन जाए वहाँ वो करे। तो हम लोग उस हेडेक से बचने के लिए उनको 50-100 रुपये दे के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। इसके पीछे जी बहुत सारी बातें हैं, वो बातें हम अभी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने ये जवाब जो है कुछ लोगों से लिया है, पहले वो चल के सुनते हैं। चालान होना तो यही चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम लोग ही ऐसा करने लगे तो फिर तो ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। किसी एक को तो स्टेप लेना चाहिए ना। चालान तो वो बहुत मुश्किल से ही देते हैं, बातें वगैरह करते हैं, जब तक हमारा टाइम भी ज़ाया हो जाता है। चालान दे देना चाहिए, वैसे मेरा आज तक हुआ नहीं है कभी। करना क्या चाहिए, किया क्या जाता है? चालान देना चाहिए, रिश्वत क्यों देना चाहिए भाई मेरे? हम तो चालान ही करवाते हैं ज़्यादातर। मेरे ख्याल में चालान देना चाहिए, लेकिन जिस तरह के वो हमारा सिस्टम चल रहा है तो हर पूरे मुल्क में हर कोई बंदा ही दरदारी है, तो फिर सब चलता है। अगर हम सभी एक चीज़ सोचने लग जाए कि बस जान छुड़ाएं तो बस देयर इज नो अदर वे। नहीं, मैं चालान नहीं दिया है, रिश्वत नहीं। इसलिए आपको पता है पाकिस्तान में वैसे ही लोगों को टाइम बहुत होता है, पैसे ही दे के जान छुड़ा लेते हैं। मुझे रोका था तो उन लोगों ने छोड़ दिया, इस तरह की जान पहचान निकला ही बस। मैं क्या करता हूँ, थैंक्स टू गॉड बहुत अरसा हुआ नहीं हुआ है। यार देखो, रिश्वत तो चल ही रही है यार, मुल्क में ही चल रही है। अभी यहाँ पे कोई भी आएगा रिश्वत से ही काम चल रहा है। कहते हैं ना, खाने के साथ जैसे हमारे लिए हाजमा है, इसी तरीके से इसके बाद गुजारा ही नहीं है हम लोगों का। इट्स डिपेंड अपॉन यू एंड मतलब आप पे डिपेंड करता है ना, आप किस तरह से इसको लेते हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो आई वुड प्रेफर चालान। एक रूल है, इसको ओबे करना चाहिए आप लोगों को। यार वैसे तो कानून के जो हम देखें उसमें तो हमें चालान ही देना चाहिए। मैं तो बोलूँगा चालान ही काट दो तो सही है, रिश्वत देना फजूल है। इनका और मुंह खुलता रहता है, इनको पता है कि पैसे तो मिल ही जाएंगे। ये तो सब पे लागू है ना यार, सब मिल बांट सब एक साथ हो जाए तो फिर देखते हैं कैसे कोई आवाम को इतना दे दे कि नहीं चालान नहीं, पैसे नहीं। तो यहाँ तो कोई माल बड़ा भी नहीं होता है तो उसके बावजूद पैसे देने पड़ते हैं। क्या तुमने गाड़ी के अंदर माल रखा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं चलता ना, फिर मुल्क का क्या होगा? फिर हम दूसरे को सियासतदान को ब्लेम करते हैं। चालान कटता रहेगा तो ये पैसे लेंगे ही नहीं, बोलेंगे यार हर टाइम चालान ही कटता रहता है, हमारा फजूल है रोकना, ये चालान ही कटवा दो इससे अच्छा। पेपर पूरे फिर भी पैसे देने पड़ते हैं। मैं तो चालान दे देता हूँ। तो गलती भाई, ये तो हर कानून की गलती है, कोई भी गलती करना नहीं है, हो जाती है। यानी कि पेपर हमने पूरे रखे हैं उसके बावजूद दो, क्यों भाई? ये माल डाला खुला हुआ है तुम्हारा। लेकिन यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई, लेकिन क्या यहाँ पे कस्टमर बोलता है यार 200 रुपये गाड़ी वहाँ उठ गई है मेरी। सुपर हाईवे वेस्ट। जी व्यूज़, अभी आपने कुछ लोगों के व्यूज़ सुने, बड़े मज़े के व्यूज़ थे, ऑनेस्ट उनके अपने एक्सपीरियंस से थे। तो आप लोगों के भी व्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं जो आप हमें ईमेल करके देंगे healthymorning@health-tv और फेसबुक पे भी देंगे हेल्थ टीवी के पेज पे, और हमें कॉल करके भी देंगे, क्योंकि कॉल लाइन्स जो हमारे फ़ोन लाइन्स हैं वो अभी थोड़ी देर में खुल जाएंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक है जी, उसके बाद हमारे पास मौजूद होंगे द वर्ल्ड फेमस राजा रियाज साहब, एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे, और आप हमारे पोल का जवाब भी देंगे। छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं।